हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका JSG क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्त, हम आज एक नए सेशन की शुरुआत एक जानदार और शानदार तरीके से करते हैं। आइए दोस्त, हम देखते हैं कि कुछ विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा क्या है, विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। और दोस्त, हमने व्याकरण की कक्षाएँ प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं, जाकर आप सब देखिए कि व्याकरण की कुछ अच्छी कक्षाएँ आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। चलिए दोस्त, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि आज का हमारा सेशन क्या है दोस्त, विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए दोस्त, हम पहले प्रश्न पर आते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें, विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट में कीजिए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। हमारे विशेषण के भेद 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं फ्रेंड्स? कमेंट में आंसर कीजिए। कितने होते हैं? हमारे 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? क्या होगा हमारा? पहला देखिए, गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है हमारा? परिमाणवाचक। तीसरा क्या है फ्रेंड्स? हमारा संख्यावाचक है। और चौथा हमारा क्या है फ्रेंड्स? चौथा देखिए हमारा क्या है? सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे क्या होते हैं विशेषण के 4 कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप सब कमेंट में आंसर दीजिए। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण शब्द हमारी संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं ना। ऐसे हम बताते हैं, जब कोई पूछता है कि विशेषण किसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या होगा? संज्ञा। आइए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न चलते हैं। जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? इसमें क्या पूछ रहा है? जो हमारा जैसा शब्द है वो कैसा, उसकी क्या है, प्रवृत्ति कैसी है? विशेषण है, विशेष, सर्वनाम, अव्यय। क्या है फ्रेंड्स? क्या है इसका? बताइए ऑप्शन में। विशेषण है, विशेष, सर्वनाम और अव्यय। क्या है? विशेषण है। जैसा हमारा क्या है? विशेषण है। जैसा काम वैसा दाम। आइए हम अगले प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स। निम्न में विशेषण शब्द है बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। इसमें पूछ रहा है कि हमारा विशेषण शब्द कौन सा है? विशेषण शब्द वैसे शब्द होते हैं जो हमारी कि कोई अगर संज्ञा शब्द है, संज्ञा में जैसे राम, नाम, ना, श्याम, पुस्तक, ये सब हमारे क्या है? संज्ञा शब्द है। सर्वनाम में क्या आएगा? मैं, वह, तुम, जो, सो। तब उन शब्दों की अगर जो विशेषता बताता है हम उसे विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए। इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4, शांत हमारा क्या होगा? विशेषण शब्द है। और देखिए जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, बुढ़ापा, दौड़ और क्रोध, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे भाववाचक संज्ञा हैं। क्या है? भाववाचक। क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, हमारे क्या है? संज्ञा है। बुढ़ापा हमारे क्या है? भाववाचक है। दौड़ भी हमारा क्या है? भाव है। और क्रोध भी हमारा क्या है? भाव है। क्रोध दिखता है, नहीं दिखता है ना। बुढ़ापा क्या हमारी एक अवस्था है ना, ये अवस्था। तो क्या कहते हैं? जो गुण, दोष, अवस्था आज क्या बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न चलते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप है। क्या पूछ रहा है कि अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी, आभास, आभाषित, अभ्यासिक। फ्रेंड्स क्या होगा बताइए? क्या होगा हमारा? ऑप्शन 2, आभास। क्या होगा हमारा? इसमें क्या होता है? सॉरी, इसमें क्या होगा कि एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। अभ्यास क्या पूछ रहा है कि विशेषण रूप क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? अभ्यासी होगा। क्या होगा? अभ्यासिक होगा। ऑप्शन 4 क्या होगा? अभ्यासिक होगा ना। इसमें क्या होगा? अभ्यासिक। अभ्यासिक में कौन सा प्रत्यय है फ्रेंड्स? अभ्यासिक में हमारा इक प्रत्यय है। क्या है? इक प्रत्यय है। ठीक है। आइए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न चलते हैं। सॉरी, एक मिनट, इस प्रश्न को फिर से एक बार देखिए। अभ्यास का विशेषण रूप, तो क्या होगा इसमें फ्रेंड्स? क्या होगा अभ्यास का विशेषण रूप? पहला ऑप्शन हो गया अभ्यासी। और अभ्यासी में हमारा कौन सा प्रत्यय है? अभ्यासी में हमारा ई प्रत्यय है। ठीक है, अभ्यास धन ना, अभ्यासिक में हमारा क्या? अभ्यासी में क्या है? हमारा ई प्रत्यय लगा हुआ है।
चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न चलते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो है तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें कौन सा विशेषण है। तो देखो ये प्रश्न से ही समझ में आ रहा है ना, हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब प्रश्न कर रहे हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो ना। अब इसका पूछ रहा है कि क्या व्याकरणात्मक कोट क्या मतलब किस प्रकार का यह विशेषण है। तो क्या होगा फ्रेंड्स बताइए, क्या होगा हमारा ऑप्शन 2 प्रश्नवाचक विशेषण। क्या होगा ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा प्रश्नवाचक जो है विशेषण होगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 7, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जो ये प्रश्न देख रहे हैं प्रश्न नंबर 7, ये जो हमारा पुलिस का पेपर लीक हुआ था, लीक पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। और यह प्रश्न हमारे आरओ और एआरओ के परीक्षा में आया था साथियों कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है हम उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन देखिए, विशेष, विशेषण, विशेषण एवं विशेष और विशिष्ट। क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए, क्या होगा विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा विशेषण होगा। आइए फ्रेंड्स अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो हमारा धर्म शब्द है, धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा। क्या होगा फ्रेंड्स बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए। क्या होगा धार्मिक, ऑप्शन 2। क्या धर्म से हमारा कौन सा विशेषण बनेगा, धार्मिक बनेगा। और तीनों ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निशा का विशेषण रूप है निशाचर, निशित, निशान, नैश। निशा का विशेषण शब्द क्या होगा, नैश। निशा का विशेषण शब्द क्या होगा हमारा, नैश होगा ना। और जो देखो निशाचर किसे कहते हैं हम, चलिए देख लीजिए फ्रेंड, निशाचर किसे कहते हैं, जो रात को विचरण करता है, रात को विचरण करता है ना। रात को विचरण करने वाले जैसे जो कुछ पक्षी या कुछ जानवर ऐसे जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे रात को विचरण करते हैं ना। जैसे एक उल्लू भी निशाचर में आता है ना। और उसके बाद देखिए निशित क्या है, निशित मतलब क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं, मध्य रात्रि होता है, मध्य रात्रि होता है। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। निशा का विशेषण रूप क्या होता है, नैश होगा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न 10। निम्न में विशेषण शब्द है। इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण शब्द है। बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा विशेषण शब्द होगा। इसमें क्या है, ऑप्शन 2 क्या होगा, उचित हमारा क्या है विशेषण शब्द है। ठीक है, और उचित हमारा कैसा विशेषण शब्द है, उचित हमारा गुणवाचक विशेषण शब्द है। कैसा है, गुणवाचक विशेषण शब्द है। और जो लड़कपन, कठोरता और घबराहट, और ये जो तीनों हैं ये लड़कपन, कठोरता और घबराहट हमारे कैसे क्या है, ये सब संज्ञा शब्द हैं। कौन से संज्ञा शब्द में कौन सा भेद होगा, भाववाचक। क्या होगा हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। फ्रेंड्स आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट में रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। आप सबको अगर प्रश्न हमारे अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पूछ रहा है इसमें कि महान का उत्तर अवस्था क्या होगा। क्या पूछ रहा है, महान का उत्तर अवस्था क्या होगा। देखिए हमारे विशेषण में क्या होते हैं, अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। जानते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती है। क्या होती है, उत्तमावस्था, मध्यमावस्था और मूलावस्था। ठीक है, क्या होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उसी में ठीक उसी का प्रकार क्या है, उत्तरावस्था है। तो पूछ रहा है कि महान का उत्तरावस्था क्या होगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स बताइए, कमेंट में आंसर कीजिए आप सब। क्या होगा, महान का उत्तर पूछ रहा है ना, उत्तर अवस्था क्या होगा, क्या होगा महत्तर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, महत्तर होगा। इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 3 क्या होगा महत्तर। महत्तर क्या होगा हमारा, क्या होगा इसका उत्तरावस्था होगा। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। गुरु की उत्तमावस्था होगा। देखिए कितने अच्छे प्रश्न है ना आप सबके लिए, इसको बताइए कितना अच्छा ना। इसलिए हमारे वीडियो को क्या है दोस्त, क्या कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ना। हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गुरु क्या पूछ रहा है, सॉरी, गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा बताइए। गुरुतम, गुरुतर, गुरुत्व और गौरव क्या होगा फ्रेंड्स। इसमें इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा गुरुतम होगा ना। इसमें क्या पूछ रहा, उत्तमावस्था। चलिए हम आप सबको बता दें कि एक ट्रिक माध्यम से बता दें कि वो याद करने की किस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं।
जैसे क्या होता है हमारी क्या होता है कि पूछे तो विशेषण की अवस्थाएं, अगर पूछ ले कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है तो हम क्या बताएंगे, 3 अवस्थाएं। क्या बताएंगे, एक बताएंगे हम मूलावस्था, दूसरा बताएंगे फ्रेंड्स हम उत्तरावस्था ना, और तीसरा हम क्या बताएंगे फ्रेंड्स, तीसरा क्या बताएंगे, उत्तमावस्था ना, उत्तमावस्था। अब जैसे देखिए हम आपको इसको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे हम अगर क्या लिख लिए हम उच्च का, देखिए जैसे हम उच्च का लिख लिए ना, ये उच्च हो गया ना। उच्च क्या है हमारा, ये किस में आएगा, मूल अवस्था में आ जाएगा। और उच्चतर इसका क्या होगा हमारा, उत्तरावस्था होगा। और उच्चतम हमारा किस में आएगा, हमारा उच्चतम आ जाएगा हमारा उत्तमावस्था में। देखिए उत्तरा कह रहा है तो उसमें तर जोड़ दीजिए, और उत्तमा कह रहा है उसमें तम जोड़ दीजिए। और जो उच्च है वो तो हमारा मूल अवस्था है ही। अगर अब देखो, अब अगर पूछेगा कि अगर गुरु का उत्तमावस्था है उसमें तम जोड़ दीजिए, हो जाएगा क्या, गुरुतम। याद हो गया ना फ्रेंड्स। और उच्चतर क्या होगा, अगर उत्तरावस्था पूछ रहा है तो उसमें तर जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा उत्तरावस्था हो जाएगा ना। कितनी अच्छी ट्रिक है ना। अब आप सबका बनता है ना, आप हमारे चैनल को क्या करिए, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न पर आते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं ना। देखो आ गया है, इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो, ये तो एकदम सरल प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए प्रश्न 15, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स इसमें, कि जो ये मनोरम शब्द क्या है, क्या कह रहा है कि किस प्रकार का विशेषण है। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, हमारा गुणवाचक विशेषण। कैसा है हमारा, गुणवाचक विशेषण है। क्या कहते हैं, किसी गुण का विशेषता बताएं। दृश्य की विशेषता क्या है, एक मनोरम था, मतलब कि अच्छा था, सुहावना मौसम था। आइए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। क्या है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। किस प्रकार का, मतलब जो ये खोटी से दिया है विशेषण का कौन सा प्रकार है इसमें, प्रेस आंसर कीजिए कौन सा है इसमें, गुणवाचक विशेषण है। मतलब कि ये जो चांदी की विशेषता कैसी है, खोटी सी, इसकी गुण क्या है, खोटा सा है। ठीक है, जैसे कहते हैं ये लड़का कैसा है, बड़ा है, लड़के की विशेषता क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसमें जैसे कहते हैं अरे वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ना, उसकी सुंदरता क्या है, इसकी गुण है ना, उसके अंदर कुछ न कुछ खूबियाँ हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है, ये चांदी कैसी दिख रही है, हमारी खोटी सी दिख रही है। चांदी की विशेषता क्या है, खोटी सी दिखना। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण हो गया। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। आज मैंने अधिक केले खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स इसमें, आज हमने बहुत सारे केले खा लिए हैं भाई, इसमें कौन सा विशेषण है ना। इसको तो बता नहीं रहे, 2 केले खाए, 4 केले, 6 केले ना, इसमें सिर्फ क्या कह रहा है कि हमने अधिक केले खा लिए। तो हमारा क्या होगा, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ये चारों प्रकार दिए गए हैं आपको, संख्या, परिमाण, गुण और सर्वनामिक। इसमें कौन सा विशेषण होगा, इसका परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक विशेषण में देखो क्या होता है, जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत, ये सब हमारे क्या आएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण में, जिसको हम काउंट ना कर सके। इसमें सिर्फ क्या है, मैंने अधिक केले खा लिए, अब इसमें बताया तो नहीं कि हम 1 दर्जन केले खा लिए, 2 दर्जन की, 4 केले, 6 केले ना, इसमें क्या है, हमने अधिक केले खाए, इसलिए क्या होगा, इसमें परिमाणवाचक विशेषण होंगे। आइए प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न फ्रेंड्स। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। देखिए ये प्रश्न कितना अच्छा है ना, देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे प्रश्न है ना। गिलास में थोड़ा दूध है, क्या पूछ रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि थोड़ा दूध है ना, तो क्या होगा, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक, कौन सा विशेषण होगा। इसमें संख्या नहीं दिया है ना कि गिलास में कितना दूध है ना, क्या होगा हमारा परिमाण, संख्या नहीं बताया ना कि 1 गिलास, मतलब जैसे कि लिखा नहीं है कि 2 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है ना, क्या होगा हमारे परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। आइए फिर अगले प्रश्न चलते हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऐसे प्रश्न हमारे आने वाली परीक्षाओं में, जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, एलटी
और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं में ऐसे ही प्रश्न हिंदी व्याकरण से देखने को मिलते हैं। ठीक उन्हीं प्रश्नों को हम प्यारे दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं, इस विशेषण में। अगर आप सबको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो दोस्त आप सब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम विशेषण पार्ट 2 लाएंगे। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं बताइए फ्रेंड्स। गुणवाचक के 4, 5, 6, 7 कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? आंसर कीजिए, कितने होते हैं? हमारा 7 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। ऑप्शन ऐसे ही आते हैं, इतने क्लोज ऑप्शन आते हैं फ्रेंड्स पेपर में कि हम पेपर के दौरान, पेपर हाल में हमारा इतना प्रेशर होता है कि हम ऑप्शन के देखने के बाद हमारे आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर जाते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमें प्रश्नों को बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, उन प्रश्नों को देखना चाहिए कि किस प्रकार हमारे पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। आइए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न 20, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? क्या पूछ रहा है कि फ्रेंड्स क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण के? क्रिया विशेषण के फ्रेंड्स 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन पहला क्या होते हैं? क्रिया विशेषण के 4 प्रकार से होते हैं। फ्रेंड्स आप सबको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप रिस्पॉन्स अपना ज़रूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियो है आप सबको नोटिफिकेशन उसका मिल सके फ्रेंड्स। और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विशेषण पार्ट 2। थैंक यू।